ध्यान से सुनना, ये सूत्र बड़ा कीमती है। अगर इसी सूत्र को आपने समझ लिया तो आप पार हो गए। बस जिसकी चाहत थी जन्मों जन्मों से वो पूरी हो गई। मुझे लोग कहते हैं बाबा डर लगता है। मैं जब अपने भीतर जाता हूँ, अपने भीतर जाऊं कैसे? मैंने कहा तुम अपने भीतर चले तो जाते हो, लेकिन तुम तत्क्षण बाहर छलांग लगा देते हो। प्रदीप कुमार बोबड़े बाबा विज्ञान भैरव तंत्र का ये सूत्र, मन का स्वभाव गुलामी है, इसको जांच लो और राज करो। मन का स्वभाव गुलामी है, इसको देख लो और राज करो। प्यारे से प्यारे वचन जो भी आज तक धर्म ग्रंथों में मार्गदर्शकों के पास उपलब्ध हैं, अग्रगणी सब में से ये सूत्र बड़ा अद्भुत है। इस सूत्र को ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द को हम लेंगे, संधि छेद करेंगे। मन का स्वभाव गुलामी है, जैसे पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, ये स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव जलाना है, मन का स्वभाव, ऋषि कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं, हे भैरवी, मन का स्वभाव गुलामी है। इसको देख लो और राज करो। राज कौन नहीं करना चाहता? खुश कौन नहीं होना चाहता? संसार का कोई भी प्राणी कम से कम दुखी तो नहीं होना चाहता। सुख सबकी आंतरिक इच्छा है, और सही पूछो तो जो आपके सुख के साधनों में बाधा बनता है, आप उस पर बड़े क्रोधित होते हो। क्यों? क्योंकि सुख सभी की आंतरिक इच्छा है, और वही शिव कहते हैं, राज करो। मन के स्वभाव को देख लो, यह गुलामी है, और राज करो। अद्भुत सूत्र है। आइए इसकी गहराई में चलें। मन का स्वभाव गुलामी है तो क्या करना चाहिए? तुम्हें समझ नहीं आया, लेकिन शिव इसका उपाय बताते हैं। अगर गुलामी स्वभाव है, पानी नीचे की ओर बहता है, तो पंपिंग के थ्रू उसे ऊपर भी पहुंचाया जा सकता है। ये एक व्यवस्था है। अब ध्यान से सुनना, ये सूत्र बड़ा कीमती है। अगर इसी सूत्र को आपने समझ लिया तो आप पार हो गए। बस जिसकी चाहत थी जन्मों जन्मों से
वो पूरी हो गई। तो क्या किया जाए? या तो इस गुलामी को, मन की गुलामी को अपने अधीन कर लो। पहला, शिव कहते हैं इसका स्वभाव गुलामी है, और तुम इसको या तो अपना गुलाम बना लो। अभी तो तुमने इसको गुलाम बनाया नहीं, अभी तो गुलाम तुम पे राज करता है। इसलिए मन जो जो भी कहता है तुम वो ही करते हो। सीधा सा अर्थ है, मन तुम्हारा मालिक है, तुम मन के गुलाम। वस्तु स्थिति बिल्कुल अलग है, मन का स्वभाव गुलामी। तो इसका उपाय बताते हैं शिव। या तो इसको अपना गुलाम बना लो, या यह दूसरों का गुलाम बन जाएगा। मैं फिर कहता हूं, एक एक शब्द को बहुत शांति से सुनना, ताकि हृदय के भीतर उतर जाए। या तो इसको अपना गुलाम बना लो, या फिर ये किसी का भी गुलाम बन जाएगा। किसी का भी गुलाम बन जाएगा। हाँ, किसका गुलाम बन जाएगा? किसी धर्म का गुलाम बन जाएगा। अगर मन तुम्हारे अधीन नहीं है, अगर मन तुम्हारा गुलाम नहीं है, अगर तुम उसके मालिक नहीं, तो फिर गुलामी कोई किसी और की करेगा मन, फिर मालिक कोई और होगा तुम्हारे मन का, और वह अपनी इच्छा से आपके मन को कठपुतलियों की तरह नचाएगा, क्योंकि इसका स्वभाव गुलामी है। इसलिए आप मन के पीछे पीछे चलते हो। ये सभी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, जैसा जैसा ये कहता है वैसा वैसा तुम करते हो। भला गौर से समझना, क्या तुम वैसा नहीं करते हो? बिल्कुल वैसा ही करते हो। मालिक कौन हुआ? मालिक मन हुआ। वास्तव में मालिक कौन? वास्तव में मालिक तुम हो। मन का स्वभाव तो वैसे ही गुलामी है, स्वभाव ही गुलामी। पानी का स्वभाव शीतलता है। ये बात अलग है कि तुम आग के ऊपर रख के उसे उबाल देते हो, फिर वह हानिकारक होता है। इसको अपना गुलाम बना लो, अन्यथा यह किसी का भी गुलाम हो जाएगा। फिर यह हिंदू का गुलाम हो जाएगा, मुसलमान का गुलाम हो जाएगा, ईसाई का गुलाम हो जाएगा, सिख का गुलाम हो जाएगा, यहूदी का गुलाम हो जाएगा, पारसी का गुलाम हो जाएगा, यह किसी का भी गुलाम हो जाएगा। फिर यह किसी भी पार्टी का गुलाम हो जाएगा, राजनीतिक पार्टी हो या धार्मिक पार्टी हो। अगर तुमने इसको गुलाम नहीं बनाया, और गुलामी इसका स्वभाव है, अगर इसके स्वभाव को आपने ठीक से जांचा नहीं, परखा नहीं, तो फिर तुम चूक गए, तुम्हारी जिंदगी नर्क हो गई।
अगर राज करना है तो शिव कहते हैं मन को देखो, इसके स्वभाव को देखो, ये कैसे नचाता है तुम्हें, पल पल तुम्हें नचा रहा है और तुम नाच रहे हो। लेकिन एक तथ्यपूर्वक बात बताते हैं शिव कि इसका स्वभाव तो ये नहीं, इसका स्वभाव हुक्म देना नहीं, इसका स्वभाव तो हुक्म मानना है। गुलाम है, गुलाम बना के रखो, इससे काम लो। जरा देखो तुम्हारे हाथ पांव अगर तुम्हारे मालिक हो जाएं तो तुम क्या करोगे? किसी के साथ भी उलझ पड़ेंगे, किसी के भी गर्दन में हाथ डाल लेंगे। ये तो शुक्र है अब तक ये स्वच्छंद हुए नहीं, जो तुम्हारी आज्ञा मानते हैं, तुम्हारी आज्ञा मानकर ये कंठ बोलता है, ये लब खोलते हैं, यह आवाज वाणी निकलती है और आप इस मधुर रस की लिप्त हुई वाणी को बड़े प्रेम से सुनते हैं, क्योंकि वाणी गुलाम है तुम्हारी, मन तुम्हारा गुलाम है। लेकिन अगर मन तुम्हारा गुलाम ना हो, मालिक हो, तो तुम कुछ भी बोलोगे। ये पागल खानों के भीतर सड़ते हुए लोग क्या है, मन इनका मालिक हो गया है। मालिक तो तुम्हारा भी मन है, लेकिन अभी रेशो बॉइलिंग पॉइंट तक आई नहीं, बस इतने से समझदार हो, बाकी तो पागल हो। जिस दिन वो रेशो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आ गई, तुम्हें भी समाज उठा के पागल खाने में पटक देगा। तो शिव कहते हैं इसका मन का स्वभाव आज्ञा मानना है, स्वभाव है गुलामी करना। और तुम इसको पहचान लो कि इसका स्वभाव है गुलामी करना, और फिर इसको हुक्म दो और राज करोगे। राज ही तुम करना चाहते हो, दिशा गलत ले ली है। तुमने डिग्रीज को राज समझ लिया है, तुमने ऊंची पदवियों पर जाकर धन के अंबार लगाने को राज समझ लिया है, तुमने ऊंची पदवियों के ऊपर बैठे लोगों को राजा समझ लिया है, तुमने मान सम्मान से युक्त, किसी भी उपाधि से युक्त व्यक्ति को सम्मान दिया है। तुम गलती खा गए, वह राज नहीं कर रहा है, तो राज कौन करता है? शिव कहते हैं राज करो, मन की गुलामी को देख लो और राज करो। तंत्र सूत्र बड़े प्यारे हैं, विज्ञान भैरव के तंत्र सूत्र अति प्यारे हैं, यद्यपि लघु हैं, छोटे हैं। और अगर तुमने इसके ऊपर राज नहीं किया तो फिर यह किसी का भी गुलाम हो जाएगा, क्योंकि इसका स्वभाव गुलामी है। यह किसी धर्म का गुलाम होगा, फिर यह मंदिर जाएगा सुबह उठकर, फिर यह गुरुद्वारा जाएगा, मस्जिद में जाएगा नमाज पढ़ने,
फिर चर्च में जाएगा अपने गुनाहों को स्वीकार करने, कन्फेशन ऑफ एरर्स। फिर ये किसी और का गुलाम हो जाएगा। आज ये जो संसार में इतनी अंध प्रज्ञता छाई हुई है, यह भगवान शिव के इसी सूत्र के न मानने के कारण है। तुमने माना नहीं, मन को गुलाम बनाया नहीं, तो मन किसी और का गुलाम हो गया। बस ऐसा ही होता है। मन झंडा उठा लेगा, डंडा उठा लेगा, वो किसी का भी हो, वो धर्म का हो, वो राजनीति का हो, वो समाज का हो, वो जाति का हो, बिरादरी का हो, किसी का भी झंडा उठा लेगा मन, अगर वह गुलाम है तो। अगर तुमने उसे अपना गुलाम नहीं बनाया। इसलिए अगर भगवान शिव की बात को गौर से देखा जाए तो यह सारी दुनिया गुलाम। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया मन का हुक्म मान रही है। कुछ एक गिनती चुनती के लोग बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, नानक और कबीर जैसे, कृष्ण जैसे मन को हुक्म देते हैं। बाकी तो मन के हुक्म को सभी मानते हैं। बड़ा प्यारा सूत्र है। अगर तुमने इसके ऊपर आधिपत्य ना किया तो यह किसी और का गुलाम हो जाएगा। बस आज सारे संसार में भगवान शिव का यही सूत्र काम कर रहा है। इन लोगों ने अपने मन को अपना गुलाम बनाया नहीं, स्वाभाविक प्रवृत्ति को यथार्थ में बदला नहीं। स्वाभाविक वृत्ति थी इससे काम लेना, इसको हुक्म करना, और तुम इसका हुक्म मानने में लग गए। और ध्यान रखो, शिव कहते हैं इसको जानो और राज करो, और अगर इसको नहीं जानोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे। प्रसन्नता चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, खुमारी चाहिए, तो मन को, इसकी गुलामी को गुलाम की तरह देखना होगा। जैसे तुम्हारे हाथ पांव, जहां तुम चाहते हो वहां तुम्हें लेके जाते हैं, कभी बगावत नहीं करते। और जिस दिन हाथों पैरों ने बगावत करनी शुरू कर दी, पैरालिसिस हो गया, तो आप कहोगे उठो, तो वांग नहीं उठेगा, उसने तुम्हारा हुक्म मानना बंद कर दिया। बस तुम्हारे मन को पैरालिसिस हो गया है। मैं तुम्हारे हुक्म को मानता नहीं। या तो इसको अपना गुलाम बना ही लो, इसके स्वभाव से काम लो। इसका स्वभाव है गुलाम। या तो हाकिम तुम बन जाओ, इसे हुक्म दो, जैसे तुम सारी इंद्रियों के मालिक हो, इस सारी यांत्रिक व्यवस्था के मालिक हो, और तुम हुक्म देते हो हाथ को ऊपर उठने का, हाथ ऊपर उठता है। पांव को कहते हो वहां ले चल, मित्र के घर ले चल, यह ले जाता है। तत्क्षण
हुक्म के पाबंद है ये तुम्हारी इंद्रियां, ऐसे ही मन, लेकिन मन काबू से बाहर हो गया। शिव भली भांति जानते हैं कि तुम कहां उलझे हो, इसलिए वो दो टूक शब्द कहते हैं तुमसे, क्योंकि वो जानते हैं कि आखिर आप उलझे कहां। तुमने उलट काम करना शुरू कर दिया। मन का स्वभाव तो है गुलामी, और मन को स्वच्छंद छोड़ दिया राज करने के लिए। अब मन राजा है, अब तुम राजी नहीं, इसलिए तुम दुखी हो, और कोई कारण नहीं। ऐसे ही तुम सुबह से शाम तक चिल्लाते नहीं, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मैं ऐसे दुखी हूं, बाबा मैं ऐसे दुखी हूं, उसकी दरगाह में फरियाद करता हूं। अपने अपने दुखड़े सुनाते हो, मैं भली भांति समझता हूं कि असल रोग क्या है, बुनियाद में रोग क्या है। बुनियाद में रोग यही है कि मन तुम्हारा मालिक हो गया है, तुम मन के गुलाम हो गए, जबकि ये उसका मिजाज तो नहीं था। मन का मिजाज मलकियत करना नहीं था, मन का मिजाज तो था गुलामी करना, और तुमने उसे स्वच्छंद छोड़ दिया राज करने के लिए। अब वो तुम्हें नचा रहा है, इसलिए तुम दुखी हो। शिव तुम्हारे दुख के भीतरी कारणों को पकड़ते हैं, और उन कारणों को पकड़ के तुम्हें दिखाते हैं कि ये है तुम्हारा रोग। जैसे डॉक्टर चीर फाड़ करके कैंसर ग्रस्त हिस्से को बाहर निकाल के दिखाते हैं कि ये देखो ये कैंसर। ऐसे ही शिव निकालते हैं कैंसर ग्रस्त, जो तुम्हें पीड़ा देता है, जो तुम्हें तकलीफ देता है, जो तुम्हें सुख से वंचित रखता है, जो तुम्हें नाचने नहीं देता, जो तुम्हें आनंदित होने नहीं देता, जो तुम्हारी रातों की चैन छीन लेता है, नींद छीन लेता है, दिन का करार छीन लेता है, तो शिव चीर फाड़ करते हैं। शिव से बड़ा सर्जन कोई नहीं, और चीर फाड़ करके शिव उस भाग को बाहर निकाल लेते हैं जो कैंसर ग्रस्त है, और वो टुकड़ा तुम्हें दिखाते हैं कि ये लो, ये है तुम्हारे दुख का कारण, ये है जिसके कारण रात भर तुम सो नहीं पाते, ये है जिसके कारण दिन भर तुम सिर मारते फिरते हो, टक्करे मारते फिरते हो। फिर शिव कहते हैं इसका स्वभाव ही जब गुलामी है, तो काहे इसको मलकियत सौंप दी है। इसको जान लो, इसका स्वभाव क्या है। देखो, मन का स्वभाव गुलामी है, इसे देखो। शिव कहते हैं ऐसे ही बात को मत मान लेना, पहले देखो यह गुलाम है। हाँ, पाओगे ये गुलाम। बस जान लो कि इसका स्वभाव गुलामी, राज करोगे तुम प्रसन्न हो जाओगे, नाचने लगोगे, रोम रोम आह्लादित हो जाएगा, तन बदन में खुशबू फैलेगी, रोमा रोमा खुशी के आनंद से झूम पड़ेगा। बस जान लो, देख लो,
और अगर तुमने इसे अपना गुलाम नहीं बनाया तो क्वेश्चन भी करते हैं, और वो क्वेश्चन शिव भगवान का बिल्कुल ठीक आज आप देख रहे हो। सभी गुलाम, कोई किसी धर्म का गुलाम है, कोई किसी मान्यता का गुलाम है। मैंने ऐसे ऐसे पागल लोग देखे हैं जो घर से बाहर निकलते हैं अपनी श्वास को देखते हैं कि कौन सा श्वास चल रहा है, बायां दायां, जो श्वास चल रहा है वो ही पांव आगे रखते हैं। मैंने पूछा, अरे क्या कर रहा है? कहता ये शुभ होता है। ठीक, मतलब तुम शुभ चाहते हो, तुम्हारे भीतर अशुभ की स्वीकृति नहीं, तुम चाहते नहीं हो कि कोई अशुभ हो। या तो इसे गुलाम बना लो, या ये किसी का गुलाम हो जाएगा, क्योंकि इसका स्वभाव है गुलाम होना। और आज मन किसी और का गुलाम हो गया है, क्योंकि तुमने तो इसे सीखा नहीं। इसे गुलाम बनाने की कवायद तुमने कभी की नहीं। फिर जब मालिक हो गया और यह औरों का गुलाम हो गया, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी। थोड़ा लड़ झगड़ के हटे हैं, मुंह हाथ धो लें, फेस पाउडर लगा लें, सुर्खी बिंदी लगा लें, अच्छे कपड़े डालें, सजा लें अपने आप को, फिर बाहर निकलें मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। ओठों पर तो पुपड़ी जमी, काली माँ है, दिखानी लाली माँ है। फिर तुम ऐसे ही दुखी होते फिरोगे। जरा गौर से देखना, तुम कितनी मान्यताओं के गुलाम नहीं हो। गौर से देखो, अकारण तुम्हारे चित्त में ये मान्यताएं बैठा दी गई हैं। तुम किसी जगह से निकलते हो, सामने से मंदिर गुरुद्वारा आ गया, मस्जिद मस्जिद आ गई, तुम झुक जाते हो। हालांकि ये झुकना नकली है, किसी ने झुकने का संस्कार डाल दिया। कोई मान्यता प्राप्त व्यक्ति आता है, तुम उसके आगे नींव के चलते हो। हालांकि सच में नीवे नहीं, सच में तो तुम भय के कारण नीवे। और मंदिर और मस्जिद के आगे भी तुम श्रद्धा के कारण नहीं, वहां भी भय के कारण नीवे। मैं रोज सैर करने के लिए गौशाला मंदिर जाता, रास्ते में एक जंड आता था, उस जंड के ऊपर ये मान्यता प्राप्त लोग तेल चढ़ा देते। हालांकि वृक्ष को तेल चाहिए नहीं, वृक्ष को पानी की जरूरत है। तुम्हें प्यास लगे और तुम्हें कोई तेल दे दे कि ये पी लो, प्यास बुझ जाएगी, क्या बुझ जाएगी? और जब कभी भी तुम्हें प्यास लगे, तुम्हें पानी ना दिया जाए, तुम्हें तेल दे दिया जाए, तो क्या तुम जीवित रहोगे? ना प्यास बुझेगी, ना जीवित रहोगे, तुम मर जाओ। ऐसे ही वो जंड मर गया, क्योंकि उसको उसकी जीवन वस्तु न मिले। तो जब मैं जाता, मेरे साथ कभी कोई व्यक्ति चला जाता साथ में, तो मैंने देखा कभी वो पीपल को नमस्कार कर रहा है,
कभी वो जंड को नमस्कार कर रहा है, कभी रास्ते में कोई 4 ईंटें टेढ़ी मेढ़ी करके लगा रखी हैं, वहां झुक रहा है, और कहीं तो दंडवत हो रहा है। उसे पता ही नहीं कि ये कायरता के कारण वो ऐसा कर रहा है। उसे कुछ पता नहीं, वो सिर्फ डरता है। मैंने उससे पूछा, क्या कर रहे हो, यहां क्या है? कहता ये देवता है, जंड देवता है। जंड देवता है? अरे वृक्ष है, पेड़ है। नहीं नहीं, यह जंड देवता है, इसके आगे प्रणाम करना बनता है। और जहां थोड़ी सी ज्यादा पागलपन है, वहां तो दंडवत प्रणाम करते हो। तो वह पागलपन की इंतहा है, साष्टांग दंडवत। तो मैं उस जंड के पास जाता, 4 चप्त लगा देता, 2-4 कटु वचन कह देता। और कटु वचन तो मैं बोल रहा हूं, और दूर खड़ा वह कांप रहा है, मैं देख रहा हूं उसकी टांगें कप रही। अब उलट पुलट मैं बोलता हूं काली को, और मेरे साथ चलने वाले लोगों की टांगें कपती हैं। मैं कहता हूं क्या हुआ, क्यों कप रहे हो? कहता है ये तुमने काली को क्या कह दिया? मैंने कहा कहां, क्या कह दिया? तो मैंने कहा, तुमने तो नहीं कहा। वो तो ठीक है, लेकिन काली मेरी गर्दन दबा लेगी, तुम्हारा तो कुछ बिगाड़ नहीं सके, मेरी गर्दन दबा लेगी। कि चलो इसने तो कहा, तुम वहां क्यों सुन रहे थे? तो मैं गयो भाई, अपन तो गया। ऐसे ऐसे कार लोगों की जमात हमने बना दी, जो परछाइयों से डरते हैं। भला परछाई कभी किसी का कुछ बिगाड़ पाई? कभी पेड़ भी किसी का कुछ बिगाड़ पाए? बेचारा चल नहीं सकता, कितना मजबूर है, ना हाथ पांव हिला सकता है, ना मटर गश्ती कर सकता है, ना गंगा तीर्थ कर सकता है, ना काबा कर सकता है। यहीं खड़ा है, यह सजा नहीं है, यह तो एक प्रकृति है। इसकी प्रकृति ही परमात्मा ने ऐसी बना ली, इसकी संरचना, इसकी जो काढ़त है, ऐसे ही कड़ी है। तुम क्यों डरते हो इससे? थर थर कांपता। मैं अच्छी तरह से जानता हूं शिव का ये सूत्र, मन को तुमने काबू में किया नहीं। जिसने मन को काबू में कर लिया, वह मन का मालिक हो गया, वह राज करेगा। तो ध्यान से सुन लेना मेरी इस बात को। जिसने अपने मन को काबू में किया, सिर्फ वही राज कर सकता है। जिसने अपने मन को काबू में नहीं किया, वो चाहे गद्दियों पे बैठ जाए राजाओं की, वह राज ना कर सकेगा, यानी खुश ना हो सकेगा, उसकी आत्मा तृप्त ना हो सकेगी। वह हाथ में भिक्षा पात्र लिए हर 4 या 5 साल के बाद आपके द्वार पे आएगा, चरण पकड़ेगा, वोट दे दो मुझे। वह भिक्षु ही था और वह भिक्षु ही रहेगा। लेकिन शिव आपकी जड़ को पकड़ लेते हैं और उस जड़ के ऊपर वार करते हैं। शिव कहते हैं मन का स्वभाव ही गुलाम होना है, इसे जान लो
और राज करो। बाबा नानक कहते हैं जपजी में, जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छूटे संसार, जिस हथ जोर कर विख सोय, नानक उत्तम नीच न कोय। जोर न राज माल मन सोर, राज करने में सुख नहीं। जोर न जुगती ज्ञान विचार, तुम बड़ी युक्तियां लाते हो, बड़ा ज्ञान इकट्ठा करते हो, बड़े विचार करते हो, जोर न जुगती छूटे संसार, संसार से मुक्त होने के उपाय करते हो। और ये बंधन तुम्हारे ही बनाए हुए, सारी मान्यताएं तुम्हारी ही तो बनाई हुई हैं। फिर तुमने कहीं से भी ले ली हूं, समाज से ले ली हूं, मार्गदर्शकों से ले ली हूं, गुरुओं से ले ली हूं। जोर न राज माल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, तुम सुरती लगाते हो, दक्षिण द्वार पे चढ़ा लेते हो, ज्ञान इकट्ठा करते हो, इस चैनल पे चले जाओ, उस चैनल पे चले जाओ, तुम्हारा मन भटक रहा है। तुम्हारा मन तुमने गुलाम नहीं बनाया, इसकी आदत है गुलाम होना। जब तुमने गुलाम नहीं बनाया तो किसी और का गुलाम होगा, ध्यान रखना। शुरू से ही शिव ये बात कह रहे हैं, या तो इसको गुलाम बना लो, देख लो, अगर नहीं गुलाम बनाया तो यह तुम्हें गुलाम बना लेगा। जोर न राज माल मन सोर, तुम समझते हो राज करने में सुख मिलेगा, लेकिन राज करने में सुख कहां है। भला भिक्षा पत्र उठा के लोगों के पांव पकड़ के उनसे मत मांगना, यह गुलामी नहीं है, गुलामी है। इसलिए राजनीतिक पदाधिकारी वो चाहे कुछ भी हो, वो चाहे तानाशाही क्यों ना हो, वह गुलाम है, अपने मन का गुलाम है। उसके मन ने कहा कि तुम सबको अपना गुलाम बना लो, तो उसने सबको अपना गुलाम बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। लेकिन काश कि शिव का ये सूत्र समझ लेते। मन कहता है सारी दुनिया को गुलाम बना लो, शिव कहता है तुम इसकी बातों में मत आओ, तुम इसे ही गुलाम बना लो जो तुम्हें कहता है कि दुनिया को गुलाम बना लो। बस यही सुखी होने का राज है, इसे देख लो और राज करो। और तुम न जाने अनंत अनंत मान्यताओं के गुलाम, कौन कौन सी गुलाम, तुम इन मान्यताओं के गुलाम। और इस गुलामी के पीछे एक तथ्य छुपा है, सिर्फ एक तथ्य, वो तथ्य का छुपा है, वो तथ्य छुपा है मरने का भय। और संत बड़े समझदार हैं, संत तुम्हारी जड़ को पकड़ लेते हैं कि ये सब कुछ क्यों कर रहा है, यह क्यों जिस तरफ का श्वास चल रहा है उस तरफ पांव रखता है, यह क्यों झुकता है मंदिर मस्जिद, यह क्यों पेड़ों को नमस्कार करता फिरता है, यह क्यों अबूझ मान्यताओं के आगे
दंडवत हो जाता है। संत अच्छी तरह से समझता है, संत तुम्हारी रग को पकड़ लेता है। संत समझ जाता है कि इसके पीछे एक कारण है और मात्र एक कारण है। वो क्या है? तुम मृत्यु से डरते हो। उस मृत्यु से डरते हो, वो एक दिन आएगी और उसका कोई पता नहीं, अगले ही क्षण आ जाए। कोई भरोसा है? कोई पक्का कह सकता है? नहीं। अहंकार पक्का कह सकता है, हाँ मैं नहीं मरूंगा। या उस तल पर गया हुआ व्यक्ति कह सकता है, मैं ना मरूं, मरे संसारा। कबीर कह सकता है, मोहे मिला जलावन हारा। मैं उस तत्व पे पहुंच गया, मैं उस तल पर पहुंच गया जहां सिर्फ जीवन है, मृत्यु का नामो निशान नहीं। मृत्यु यहां तक पहुंचती ही नहीं। दो ही व्यक्ति कह सकते हैं, हाँ मैं कर सकता हूं। या तो इल्यूजन से ग्रस्त अहंकारी व्यक्ति, वो कहेगा हाँ मैं कर सकता हूं, मैं अगले पल जीवित रहूंगा, मैं इतने वर्ष जीवित रहूंगा, मैं न मरूंगा। या कृष्ण कह सकते हैं, बस तुम मेरे समर्पित हो जाओ। ये दो ही तरह के लोग कह सकते हैं, मैं ना मरूं, मैं नहीं मरूंगा। कबीर भी कह सकते हैं, संसार मर जाएगा, ये बाहरी आवरण मर जाएगा, ये ढांचा मर जाएगा, ये इंस्ट्रूमेंट मर जाएगा, मैं न मरूंगा। मैं जो साक्षी हूं इसका, पल पल का, सोते जगते चलते फिरते बोलते चलते खाते पीते हर क्रिया करते करते मैं इसका साक्षी हूं, सदा से साक्षी हूं, मैं न मरूंगा। कबीर जान के कहते हैं, कबीर ज्ञान से कहते हैं कि मैं ना मरूं, मरे संसारा। अहंकारी व्यक्ति सिर्फ भ्रम के कारण कहते हैं, वह जानते हैं कि मैं कौन। वह जानते तो यही है कि मैं शरीर हूं, मैं ये ढांचा हूं, मैं ये इंद्रियां हूं, मैं ये मन हूं। उसके विचारों को ठेस लग जाए तो यह फौरन अदालतों के दरवाजे खटखटा देता है। 500 करोड़ रुपया। एक किसी बड़ी सेलिब्रिटी ने कुछ देर पहले न्यायालय में मानहानि का मुकदमा किया 500 करोड़ का। तो मैं बड़ा हंसा। मुझे किसी ने खबर सुनाई तो मैं खूब हंसा। कहते क्यों हंस रहे हो बाबा? मैंने कहा ये क्या पता, ये 6 रुपए 8 आने की चीज है सारी आदमी के भीतर। कितना फास्फोरस, कितना कैल्शियम, कितना आयरन, ये सारा सामान 6 रुपए 10-12 आने का सामान बामुश्किल, और 500 करोड़ रुपए का मानहानि। तो मैंने इससे पूछा, जरा पूछो तो उसको, ये मान जिसे तुम कहते हो, ये तुम्हारे कौन से स्पेयर पार्ट में लगा हुआ है, बताना भाई। शरीर का वो कौन सा स्पेयर पार्ट है जिसमें तुम्हारी मान की हानि हो गई और वो वहां चिपका था, हमने उखाड़ लिया वो मान। लेकिन ऐसे मूढ़ प्रश्न कोई करता नहीं। ऐसे मूढ़ प्रश्न ज्ञानी ही कर सकता है, क्योंकि ज्ञानी तुम्हारे संसार में आके मूढ़ हो जाता है, तुम उसकी बातों को समझ। विज्ञान भैरव तंत्र का ये अद्भुत सूत्र ध्यान में रखना, बड़ा प्यारा सूत्र है और तुम्हें जिंदगी जीने का कला सिखाने वाला, खुशी देने वाला, राज असली क्या है ये बतलाने वाला ये सूत्र है। पाखंडों का नाश। तुम कितने कितने पाखंडों से बंधे हुए
जरा गौर से देखना। मुझे लोग कहते हैं बाबा डर लगता है। मैं जब अपने भीतर जाता हूँ, अपने भीतर जाऊं कैसे? मैंने कहा तू अपने भीतर चले तो जाते हो, लेकिन तुम तत्क्षण बाहर छलांग लगा देते हो, क्योंकि जो तुम्हें दिखाई पड़ता है वो बड़ा डरावना है, भयंकर डरावना है। तुम्हें मौत ही मौत दिखाई पड़ती है, तुम्हें बंधन ही बंधन की गांठें दिखाई पड़ती हैं, और वो तुमने खुद ही थोपी। जब तुम बच्चे थे तो भला ये बंधन तुम में थे? ताजा जन्मा बच्चा हिंदू होता है, मुसलमान, सिख या ईसाई, यहूदी या पारसी, ये सब गोल मटोल तुम करते हो बात। किसी के केस रखवा दिए, किसी की चोटी बढ़ा दी, किसी का मुंडन करा दिया, किसी का खतना करा दिया, ये सब पागलपन तुम करते हो बात में। जरा सोचो, अगर परमात्मा तुम्हें मुसलमान बनाना चाहता है, तुम्हें खतना करके ही भेजता। जरा देखिए, जब परमात्मा जब भेद करता है तो भेद करके ही भेजता है। वो भेद का काम तुम्हारे ऊपर थोड़ी छोड़ता है। परमात्मा को जिसने स्त्री बनाना होता है, उसको स्त्री के अंग देके पैदा करता है, और परमात्मा ने जिसको पुरुष बनाना होता है, उसको पुरुष के अंग देके पैदा करता है। तो भला अगर परमात्मा ने तुम्हें मुसलमान बनाना चाहा होगा तो वह खतना करके पहले से ना भेज देता। उसके घर कोई रेजर ब्लेड की कमी है? कोई उस तरह नहीं है क्या उसके पास? जब वो इतने शानदार प्रकृति के अवयवों को बना सकता है, गाढ़त को गढ़ सकता है, तो क्या तुम्हारा खतना करके नहीं भेज सकता? और तुम बड़ी आसानी से लड़ना झगड़ना बंद कर दो। कोई तुमसे सवाल न पूछे कि तुम किस धर्म को हो, तुम उसको दिखा दो कि ये देखो मैं मुसलमान, परमात्मा ने मुझे मुसलमान पैदा किया। लेकिन नहीं, कहां परमात्मा मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी कहां पैदा करता है? एक नूर ते सब जग बुझा, कौन पले कौन मंदे। भेद उसके घर में नहीं, और जो भेद वो करता है वो करके ही भेजता है। वह उसकी कृति है। जिसको मंद बुद्धि बनाता है वो मंद बुद्धि करके भेजता है, जिसको तीक्ष्ण बुद्धि बनाता है वो तीक्ष्ण बुद्धि करके भेजता है। फिर तुम तो सिर्फ मैं का ठप्पा लगा देते हो। आइंस्टीन कहता है मैं, सर आइजैक न्यूटन कहता है मैं। ये मैं का ठप्पा लगाने वाले तुम हो, यद्यपि तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं। ये समझदारी, यह आईक्यू उसकी देन, और फिर लोग तुम्हें मिल जाएंगे कैसे आईक्यू को बढ़ाया जाए। अगर परमात्मा तुम्हें पिछले जन्मों में भेजने की आकांक्षा रखता है तो थोड़ा सा सुराग छोड़ देता, और कोई भी देख लेता कि तुम पिछले जन्म में कौन थे। ये PLR करने वाले बेवकूफ लोग, मैं रोज कई बार लोग मुझे क्लिप्स भेज देते हैं। एक व्यक्ति कल ही कह रहा था कि मैं सिर्फ पिछले जन्मों को ही नहीं जानता हूं, मैं आगे क्या होगा ये भी जानता हूं। कहने का मतलब यह अप्रत्यक्ष रूप से कहता है कि मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, मैं भगवान, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं। और हम उनके झांसे में आ जाते हैं। इन पाखंडों का नाश कौन करेगा? तुम्हें तो दिखाई ही नहीं पड़ते। बड़ा प्यारा शब्द बोला था कबीर। कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवार, बिन साबुन वारा बना सगल मैल धुल जाए। क्यों कहा कबीर ने? नम्रता थी इसलिए नहीं, बड़ा गहरा कारण था। नम्रता का कोई मतलब ही नहीं।
औपचारिकता निभाते ही नहीं कबीर। कबीर बड़े सत्य में रहने वाले व्यक्ति। कबीर वास्तव में महान है। इसलिए नहीं कि कबीर नर्म है, इसीलिए कहते हैं कि भाई तुम भी बैठ जाओ, नहीं, इसका कारण कुछ और था, तुम समझे। एक निंदा की ही है, दूसरे को ही तुम्हारी शक्ल दिखाई पड़ती है। तुम्हें कभी अपनी शक्ल दिखाई पड़ी दूसरे की सहायता के बिना? बताओ। दूसरे की सहायता के बिना, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो झील का साफ पानी हो, दूसरे की सहायता के बिना तुम्हें कभी अपनी शक्ल दिखाई पड़ी? नहीं पड़ी। बस यही कबीर कहते हैं कि जो दोष तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं इन पाखंडों से युक्त हूं, मेरे ऊपर इतनी बंधन के धागे लगे हुए हैं, यह दूसरा बता पाएगा। और उसके पांव पकड़ लेना। अपनड़ कर जाइए पैर तिना दे चुम, जेतन मारण मुकिया तिना न मारे कुम। जो तुम्हारे दोष निकालता है उसको बड़े दोष निकालने की चेष्टा मत कर लेना। समझ लेना कि यह दोष निकालता है, क्या ये सत्य नहीं है? अक्सर तो वो सत्य होते हैं। दोष निकालने वाले बड़े समझदार होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि तुम्हारे में दोष, लेकिन तुम किसी तरह अपना पल्ला छुड़ा लेते हो, ज्यादा अग्रेसिव होकर। तो कबीर बड़े समझदार है। कबीर कहते हैं ऐसा मत करना, जो निंदा करे उसको भगा मत देना, जो निंदा करे उसको तो आंगन कुटी छवाए, उसको वहां आसन लगा देना, भाई तुम तो बैठ जाओ। जानते तो सभी हैं मेरे में दोष का है, लेकिन बताते नहीं, संकोच करते हैं। नंगे राजा की कहानी आपने सुनी होगी। किसी ने कह दिया कि देवताओं के वस्त्र मैं स्वर्ग में जाऊंगा और लेके आऊंगा, राजा आपके लिए लेके आऊं, बड़े सुंदर होते हैं। ये तुमने क्या पहन रखे हैं? सोने के वस्त्र हैं, मुकुट है, ये तो यहाँ के हैं, स्वर्ग लोक के परिधान तुम्हें लाके दूं? और राजा तो लालच खा गया, उसने कहा स्वर्ग लोक के, बिल्कुल लाता हूं, मैं तो लालायित हूं, पहन लूंगा, बड़े मजे से पहन लूंगा। वह तो ले आया, स्वर्ग लोक में गया और जाके ले आया। राजा से कहने लगा ये मैं वस्त्र ले आया हूं, कहां है, दिखाई तो पड़ते नहीं। कहता स्वर्ग लोक के परिधान दिखाई नहीं पड़ते, यही खासियत है। ये मेरे पास है, देखो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन तुम्हें पहनाए जा सकते हैं। और राजा ने कहा अच्छा, तो फिर तुम पहना दो, मैं तो पहनना चाहता हूं। तो उसने कहा पहले ये वस्त्र उतारो, फिर ही पहनाऊंगा ना, वस्त्रों के ऊपर वस्त्र थोड़े ही पहनाए जा सकते हैं। तो राजा बड़ा झिझका। राजा ने कहा मैं तो नंगा हो जाऊंगा, और नंगा कोई होना नहीं चाहता, नंगे सिर्फ महावीर होना चाहते हैं। जिनकी वृत्ति महावीर जैसी होती है, अपने दोषों को उगाड़ तो वही सकते हैं, अन्यथा कोई नंगा होना चाहता है? नहीं होना चाहता। महावीर नग्न हो गए, देखो मेरे में क्या दोष है बताओ। तथ्यात्मक रूप से ये सत्य नहीं है बात, अन्य अन्य तलों से सत्य है। वो चित्त से नंगे हो गए।
कि तुम खोज के दिखाओ मेरे अंदर क्या खराबी है, मैं उसे ठीक कर लूं। हो सकता है कोई गलती रह गई हो, इस कांट शांट के मसले में कोई बच गया हो, वो भी काट दूं। तो महावीर नग्न हो गए, लेकिन उसमें कोई दोष ना निकाल सका। महावीरों के भीतर दोष कोई निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो तपे तपाई कुंदन है, उनका कचरा तो साफ हो गया। तो राजा ने, देखो भाई, अगर तो वस्त्र तुमने स्वर्ग के पहनने, तो फिर तो ये वस्त्र उतारने पड़ेंगे, या तो ये चलेंगे या स्वर्ग के चलेंगे। अब तुम अच्छी तरह से सोच लो, हम बैठे हैं। तो राजा को लोभ भारी पड़ जाता है, सत्य के ऊपर लोभ भारी पड़ जाता है सदा से। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुआ है। निंदक को अपने सामने बैठा लो, कुछ दोष तुम्हें खुद दिखाई नहीं पड़ेंगे, वह निंदक बताएगा। और उसके ऊपर नाराज मत हो, जे तिन मारण मुकिया तिना न मारे कुम। उसके ऊपर नाराज मत होना। आपन उड़े कर जाइए ते पैर तना दे चुम। उनके घर जाओ, जो निंदा की गई है तुम्हारी, उसको ही कहते हैं जे तिन मारण मुकिया तिना न मारे कुम। उसने छोटी गाली निकाल दी, तुमने बड़ी भारी गाली निकाल दी, तुमने घुसुन्न मार दिया। तो कहते हैं जो तुम्हारी निंदा करता है, फरीद कहते हैं, उसके तुम पत्थर जैसी निंदा मत करना। उसने छोटी सी कंकड़ी फेंकी थी और तुम पत्थर उठा के फेंक देते हो, बड़ी भारी गाली निकालते। तो क्या किया जाए? आप पनड़े कर जाइए ते पैर तेना दे चूम। उसके घर चले जाओ, उसके पैर चूम। क्यों? एक भयंकर बंधन जो मुझे दिखाई नहीं पड़ता था, वो इसने तोड़ दिया। कितना प्यारा व्यक्ति है, जो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, जिसके लिए मैं भ्रमग्रस्त था, इल्यूजन से भरा पड़ा था, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए अपनी शक्ल जैसे दिखाई नहीं पड़ती, दूसरे की मौजूदगी के बिना, दर्पण के बिना। और दर्पण भी बड़ा साफ होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए। शुद्ध दर्पण के ऊपर धूल नहीं जमी होनी चाहिए, फिर भी चेहरा ठीक से नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर कीचड़ जमा हुआ है दर्पण पे, तो तुम कैसे देख पाओगे अपना मुखड़ा? तो कबीर कहते हैं कि ऐसे लोगों को तो भाई पास उठा लेना, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ये पाप क्या है? ये वही बंधन है जिनकी बात शिव करते हैं। ये धागे, मान्यताओं के धागे, ये पाप हैं, और यही तुम्हें दुखी कर रहे हैं। क्या कहा बताऊं, कौन कौन सी मान्यताओं ने हमें लूट लिया। कहां तक नाम गिनवाए सभी ने, हमको लूटा है सभी ने, हमको लूटा है। कहां तक नाम गिनवाए सभी ने, हमको लूटा है। सभी मान्यताओं ने तुम्हें लूट लिया और तुम लुट गए। और आज इन बंधनों में, मान्यताओं के, लहू लोहान होकर फिर रहे हो। चस चस कर रहे हैं वो जख्म जो इन मान्यताओं ने दिए, तुम्हें पता भी नहीं।
कुछ समाज ने दे दिया, कोई कहीं से इकट्ठा किया, कोई कहीं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ऐसे तुमने कुनबा जोड़ा मान्यताओं का, और शिव तुम्हारी रग को पकड़ लेते हैं, जड़ को पकड़ लेते हैं, शिव वहां प्रहार करते हैं। शिव कहते तुम दुखी इस कारण से हो। मन की वृत्ति तो है गुलाम होना, स्वाभाविक स्वाभाविक वृत्तियां, जैसे जल की वृत्ति नीचे बहना, अग्नि की वृत्ति जलना, इसलिए मन की वृत्ति स्वाभाविक है गुलाम होना। तो सीधा सा फार्मूला, बड़ा प्यारा फार्मूला, देखो और राज करो। मुझे उपाय भी बता दिया। अगर सुख चाहते हो तो इन मान्यताओं को देखो, कौन कौन से बंधन से मैं बंधा हूं, और अगर गुरु की जरूरत पड़े और अगर निंदक की जरूरत पड़े तो निंदक के शब्दों को सुन लेना, प्रतिक्रिया मत करना। इसलिए मैं सदा से कहता हूं, वो देखना ये आदमी ठीक कह रहा है, देखो और राज करो। बस शिव कहते हैं तुम महाप्रसन्नता के सागर हो जाओगे अगर तुमने इस मन को देखना शुरू कर दिया। फिर पता चल जाएगा कौन कौन से बंधन के धागों से तुम बंधे, फिर वो टूट जाएंगे, देखते ही टूट जाएंगे। बस देखना, विटनेस, साक्ष्य, ये है सूत्र। अपने बंधनों को देखो, अपने विकारों को देखो, चिपटो मत उसके साथ, तुम चिपट जाते हो। इसलिए जो कंकड़ी मारता है, जे तन मारणम किया तेना न मारे कम, तुम उठा के पत्थर फेंक देते हो उसके ऊपर, यही मार खा जाते हो। यहां तुम आत्म विश्लेषण नहीं करते, इसलिए आत्म रूपांतरण नहीं हो पाता। जिस दिन तुम आत्म विश्लेषण करना सीख गए उस दिन आत्म रूपांतरण भी हो जाएगा। सूत्र को फिर से सुन लो। राजा ने वस्त्र निकाल दिया, वो कहते ऐसे नहीं, नीचे के वस्त्र भी उतारो। कहता मैं तो नंगा हो जाऊंगा। अरे नहीं होगा भाई, तुम उतारो, फिर मैं वापस ले जाता हूँ। अगर तुम नहीं पहनना है तो मैं वापस ले जाता हूँ, मैं तो स्वर्ग से लेके आया। क्या करे, वो लोभ भी है, लालच भी है, स्वर्ग से आए हुए देवताओं के भेजे हुए वस्त्र भी हैं और बड़े प्यारे हैं। तुम अमर हो जाओगे इनको डालकर, फिर तुम मरोगे नहीं, तुम दुखी नहीं रहोगे। और राजा भी कहां सुखी हो पाता है, क्या राजा सुखी होता है? बड़े से बड़ा नर्क देखना हो तो राजाओं को देख लेना। यद्यपि तुम्हें बात बड़ी अटपटी लगेगी लेकिन बड़ी साफ सुथरी है। राजा तुम्हें दिख जाते हैं 4-5 साल के बाद, भिक्षा पत्र उठाए मांगते हुए मतों को, वोट मुझे डालना, लेकिन तुम्हें देखा नहीं कि पिछले बार भी यही आया था। और ऐसे ही मुंह के ऊपर 12:04 हुए थे, अब फिर आ गया। तुमसे मांगते हैं, तुम्हें देने की समर्था इनमें है नहीं। और अगर तुम्हें कुछ देते हैं तो तुम्हें तुमसे लेकर ही कुछ देते हैं, ये बात ध्यान में रखना। और दाता तो वो होता है जो अपने पास से दे। ये तो खुद ही मलंग है,
ये तुम्हें क्या देंगे? दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। सच्चा दाता तो वो है जो किसी से लेके नहीं देता, जो सैपम है, जिसके पास खुद का बनाया हुआ क्रिएशन है। वो अपने पास से तुम्हें देता है, वो तुमसे मांग कर ही तुम्हें नहीं देता। वही तो राजा है, वही तो दाता है। लेकिन ये तो तुमसे मांग कर देते हैं और गौरव का अनुभव करते हैं। बड़ा अमृत काल आ गया। तो उसने कहा, ये उतार, फिर पूरे वस्त्र डालूंगा। अब लोभ एक तरफ खींचता है और बदनामी एक तरफ खींचती है। राजा नंगा हो जाए, ये कैसे हो सकता है? अगर नहीं पहनने तो मैं वापस ले जाता हूं, हम चले। तो लोभ अति कर गया। उसने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं अंग वस्त्रों को उतार देता हूं। उसने अंग वस्त्र उतार दिए, बिल्कुल अल्फ नंगा हो गया। और वो जो स्वर्ग से वस्त्र लेके आया था उसने पहना दिया। लो पांव ऊपर करो, ये सलवार है। उसने पांव ऊपर किया, दूसरा पांव ऊपर करो, दूसरा पहुंचा डालना। फिर उसने नाला बांधा, फिर उसने ऊपर की फ्रॉक, जो वस्त्र लेके आया था राज से, स्वर्ग के, वो पहना दी। और देखा क्या बात है, मुकुट जड़ दिया और मोहित हो गया। कहता, राजा सुंदर बड़े लग रहे हो, क्या बात है। ये चापलूस लोग राजाओं के साथ ऐसा ही कुछ करते हैं, कभी नहीं बताते कि तुम नंगे हो। ये पूरी की पूरी जमात साथ चलते हैं। आहा, क्या बात है, वाकई ही बड़े सुंदर लग रहे हो। उसने कहा, तो फिर अगर सुंदर लग रहा हूं तो सारे शहर में थोड़ा घूमना लिया जाए, ये लोग भी देखें कि राजा स्वर्ग के वस्त्र पहन के आया है। उसने कहा, क्यों नहीं जनाब, बिल्कुल। उसने घोड़ा मंगाया, उसके ऊपर राजा को बैठाया। चलो, छतरी भी ऊपर लेके चले। और सभी भीतर से तो हंस रहे हैं, लेकिन अब ये वही लोग हैं जो कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमृतकाल है। कौन कहता है, पागल हुए हो, कितना सुंदर है, अमृत बरस रहा है। अब बरस रहा है उसके लिए, कबीर के लिए बरस रहा है, लेकिन शिष्यों के लिए तो नहीं बरस रहा है। कबीर कहते हैं, नाचो, देखो अमृत बरस रहा है, सच में बरस रहा है कबीर के ऊपर, लेकिन शिष्यों के ऊपर नहीं बरस रहा। वो तो मात्र नाच रहे हैं, कबीर को देखकर नाच रहे हैं, अन्यथा जानते हैं कोई अमृत अमृत नहीं बरस रहा है। तो चले, शहर में चले और सबकी जुबानें बंद कर दी गई। खबरदार, जुबान काट लेंगे अगर कोई बोला तो। पहले ही सारे जासूस भेज दिए कि चुप रहना, देख लेना, और जरा भी हंसना नहीं, कोई ताली नहीं बजाना, कोई कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, प्रणाम करते हैं सब। और राजा पूरे अकड़ से चला है। पता नहीं मैं नंगा हूं, ये पता है ये भ्रम का जाल ऐसा ही हुआ करता है। ये पता है कि मैंने स्वर्ग के वस्त्र पहन रखे हैं और बड़े प्यारे लग रहे हैं। क्या है, अगर मैं नहीं देख पाता तो? लाने वाले ने कह दिया था कि दूसरों को दिखाई पड़ेगा, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा राजा, अकेले को। तो सारे शहर में से डोंडी पिटवाएगी, उसका खूब जुलूस निकाला।
कोई अगले पिछले जन्म की रंजिश निकाली उसने भी, बहुत सताया होगा उसको, तो उसने कहा ऐसे निकाल, या रोज नए नए कानून बना देता है, ऐसे निकालो इससे रंजिश। हंसा मत करो। लेकिन दुर्भाग्यवश या संयोग से एक छोटा बच्चा आ गया। अब बच्चे को तो कौन समझाए, कौन भय दिखाए। अब बच्चा खूब तालियां मार रहा है और राजा खुश हो रहा है, और बच्चा तालियां मारते मारते नाच रहा है, राजा नंगा राजा नंगा राजा नंगा है। अरे पागल हुआ है। उसको जल्दी से उठा के लेके पटक दिया उसको, ये किसका क्या है भाई, ले जाओ उसको, और ले गए उसको। बस बच्चों जैसा निंदक चाहिए, जो कह दे राजा नंगा। ये पीछे बोलने वाले, चिल्लाने वाले, हाँ अमृत काल है, ये नहीं होने चाहिए। ये तुम्हें गलत रास्ता दिखलाएंगे, बहका देंगे, बहला देंगे। इनकी आवश्यकता भी कोई नहीं। यद्यपि शुरू से ही ये नियम शुरू है, राजा अपने पास बांट रखते थे और ऐसी ऐसी वो करते थे उनकी प्रशंसा जो उनके बाप दादों ने कभी की ही ना, ऐसे ऐसे काम गिना देते थे। तो अगर कबीर कहते हैं निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, कुछ निंदक भी तुम्हें बताएंगे। तो कबीर कहते हैं इन निंदकों से सबक सीख लेना और अपने आप को सुधार कर लेना। घर के बीच में आंगन में बैठा लेना, क्या होगा, बिन साबन वारी बिना सगल मैल धुल जाए। तुम निर्मल और शुद्ध हो जाओगे, जैसे गंगा नहा लियो, जैसे गंगा सागर नहा लियो, ऐसे शुद्ध हो जाओगे। बस बच्चों जैसे निंदक चाहिए जो तुम्हारे इन धागों को काट दें। धागे बहुत, अनंत धागे, तुमने कितने कितने जन्मों से संस्कार रूपी संस्कार धागे हैं तुम्हें, ये चपका लिए हैं और तुम इनसे बंध गए और तुम्हें पता भी नहीं है कि हम बंधे हुए हैं। बस इसे ही शिव कहते हैं। मन का स्वभाव गुलामी है, इसे देख लो और राज करो। राज तो करना सभी चाहते हैं, दिख भी सभी को जाता है, लेकिन अगर कोई तोड़ता है तो तुम उसकी गर्दन में हाथ डाल लेते हो, तुम उसको दंडित करते हो, कंकड़ी की जगह पत्थर मारते हो, उसके सूली दे देते हो, हाथ पांव काट देते हो, जहर पिला देते हो, बेइज्जत करते हो। बुद्ध को बेइज्जत किया गया, थूका गया, गाली निकाली गई, तुमने क्या क्या नहीं किया। महावीर के कानों में कीलें ठोकती गई। सत्य पुरुष का यही हाल होता है, और सत्य पुरुष मान के चलता है कि ऐसा कुछ होगा। मूर्खों की नगरी है, अगर इनको जगाना है तो ये जल्दी जल्दी उठेंगे नहीं। हवा बड़ी ठंडी है, सुबह सुबह सारी रात गर्मी से परेशान रहे, बड़ी प्यारी वायु चल रही है, शीतल मंद मंद समीर, इसका लुत्फ आ रहा है तुम्हें, और कोई कहता है उठो, उठने का मन नहीं करता, इसलिए तुम एक जापट रसीद कर लेते हो कि सुन क्या भाई उठ जाऊंगा। बस यही तुम्हारा स्वभाव है। तो शिव कहते हैं मन का स्वभाव गुलामी, या तो इसको अपना गुलाम बना लो,
या फिर ये किसी और का गुलाम हो जाएगा, फिर ये नारेबाजी करेगा, फिर ये झंडे डंडे उठा लेगा, फिर ये मक्के मदीने तीर्थ यात्राएं करेगा, या किसी और का गुलाम हो जाएगा। अच्छी तरह से समझ आ गई होगी बात मेरी दृष्टि से। लगा चुनरी में दाग, लगा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, कैसे, लगा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। धन्यवाद।